जब भी कोई ऐसी कंडीशन होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कोई वार की सी सिचुएशन बनती है, तो इंडिया जो सबसे पहला काम करता है वो पाकिस्तान के पानी को बंद कर देता है, क्योंकि इंडिया जानता है कि अगर पाकिस्तान के पानी को बंद किया जाएगा तो ये पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से एक प्रेशर डाला जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ज़राअत के ऊपर डिपेंड करती है। ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कंसिडर किया जाता है, और अगर ये पानी बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और वो ये भी जानता है कि पाकिस्तान में पहले ही पानी की शॉर्टेज है, सूबों के दरमियान पहले ही इसके ऊपर आपस में लड़ाई चल रही है। सिंध में इसको लेकर अलग से लड़ाई चल रही है, पंजाब में अलग से चल रही है कि सिंध से जो 6 नहरें निकालने का अभी तक मंसूबा चल रहा था, अब जो पाकिस्तान की कैबिनेट है उसके अंदर भी इसी चीज़ को लेकर डिस्कशन हो रही हैं कि सिंध की जो पहले ही 80% जो ज़राअत है वो पानी, इसी नहरी पानी के ऊपर डिपेंड करती है, और अगर 6 नहरें निकाल दी जाएंगी तो सिंध की ज़राअत जो है वो नुकसान में पड़ जाएगी। यानी पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा वाटर की शॉर्टेज है, और उससे बढ़कर ये कि जो पानी आ रहा था उसको भी इंडिया सस्पेंड करने का सोच रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बिल्कुल ऐसी ही वार चल रही है जैसे यूएस और चाइना के दरमियान चल रही है। यूएस टैरिफ्स लगाता है, चाइना भी रिटेलिएशन में टैरिफ्स लगा देता है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान के वीज़ों को सस्पेंड करता है। पाकिस्तान के मिलिट्री के जो एडवाइज़र्स वहाँ पे मौजूद हैं, डिफेंस एडवाइज़र्स मौजूद हैं, उनको अल्टीमेटम देता है कि वो मुल्क को लीव करें। बिल्कुल पाकिस्तान ने भी आज वही तरीका अपनाया है, और जितने भी इंडिया के एडवाइज़र्स थे उनको भी 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है कि वो मुल्क को लीव कर जाएँ। इसके अलावा जितने भी इंडियंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे उनको भी 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है कि वो भी पाकिस्तान को लीव करें और अपने मुल्क के अंदर चले जाएं। लेकिन आखिर ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? सबसे पहले इसको थोड़ा समझते हैं। जब 1947 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई तो 6 दरियाओं की भी साथ पार्टीशन हुई, जिसमें मशरकी दरिया रावी, सतलुज और ब्यास ये इंडिया के कब्जे में चले गए, चनाब, झेलम और इंडस ये पाकिस्तान के कब्जे में आए। लेकिन चूंकि सारे का सारा पानी इंडिया के रास्ते से होकर पाकिस्तान में आता था, तो इसका डर था कि इंडिया कहीं पाकिस्तान के पानी को रोक ना ले, तो फिर एक वर्ल्ड बैंक की निगरानी के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआहदा हुआ, और उस मुआहदे का मतलब ये था कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया दोनों की रजामंदी के साथ इस मुआहदे को मनसूख नहीं किया जाएगा तब तक ये मुआहदा तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त सोचने की बात यह है कि क्या इंडिया अकेला इस मुआहदे को मनसूख कर रहा है? तो इससे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज ये मुआहदा अकेले ही मनसूख नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन होती है तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है? पाकिस्तान और इंडिया के जो हाई इंडस वाटर कमीशंस हैं उनकी आपस में मीटिंग्स होती है, इंडिया डाटा शेयर करता है पाकिस्तान को कि इतना पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इसके अलावा इंस्पेक्शन टीम्स के वहाँ पर विजिट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये भी सस्पेंड हो जाएंगे अगर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये सस्पेंड होता है तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू शराज मेमन हु इज़ द इंडस कमिश्नर ऑफ द पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि इंडिया पहले ही 4 साल से जो डाटा है वो प्रॉपरली शेयर नहीं कर रहा, और 20% पानी जो है उसने पहले ही पाकिस्तान का रोक के रखा हुआ है। 2019 के अंदर पुलवामा का अटैक हुआ तो तभी इंडिया ने इंडस ट्रीटी वाटर को सस्पेंड करने का की पाकिस्तान को धमकी दी। इससे पहले 2016 के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ, उसमें भी इंडिया ने सिंतास मुआहदे की मनसूखी की पाकिस्तान को धमकी दी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स पहले भी इंडिया क्रिएट करता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए इंडिया इसको सस्पेंड करता है तो इससे पाकिस्तान को कोई खातिर खा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के पास वैसे भी कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि वो इतने ज़्यादा पानी को एकदम के लिए स्टोर कर पाए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया इसको सस्पेंड कर देता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को इसका बहुत बड़े स्केल के ऊपर नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। पाकिस्तान की जो मोस्टली 80% जो ज़राअत है वो इसी पानी के नहरी पानी के ऊपर ही चल रही है। और अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए चलता है तो इन दरियाओं के ऊपर जो इंडिया अपने डैम्स वगैरह बना रहा है तो उनकी लोकेशन को चेंज कर सकता है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, और अपनी स्टोरेज को बढ़ाकर पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ट्यूसडे को पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसको शहबाज शरीफ साहब ने लीड भी किया, और उन्होंने उसके अंदर वाजे कर दिया कि पाकिस्तान इंडिया के इस यूनिलेटरल ट्रीटी के डिनाइल को टोटली रिजेक्ट करता है, और अगर इंडिया पानी को बहाल नहीं करता तो पाकिस्तान इसको एज अ एक्ट ऑफ वॉर लेगा और इसके लिए पूरा पूरा रिटेलिएट करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है 240 मिलियन पीपल के लिए जो ये पानी है ये उनकी लाइफ लाइन है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ये भी ऑप्शन है कि वो आलमी अदालत में जाकर केस कर सकता है, वर्ल्ड बैंक को इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकता है कि आपने ये मुआहदा करवाया था और अब इंडिया इसको यूनिलेटरली सस्पेंड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ये
खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप इसका हल दीजिए। इसके अलावा पाकिस्तान ने जितने भी इनके साथ बायलैटरल ट्रेड थी उसको सस्पेंड कर दिया है और ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान इनकी कोई भी फ़्लाइट पाकिस्तान के एयर स्पेस में नहीं आ सकती। इसके अलावा शिमला मुआहदा जो 1971 के अंदर हुआ था, 1971 की जंग के बाद हुआ था, उसको भी सस्पेंड कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दोनों ममालिक को फेस करने पड़ सकते हैं अगर ये मसला ज़्यादा गंभीर होता है, क्योंकि जंग में सिर्फ नुकसान ही होता है और दोनों ममालिक एटमी ताकत रखते हैं, तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा अबव द बॉर्डर होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हो सकें, और अगर ये ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे हो सकते हैं तो दोनों ममालिक की तरक्की के लिए ये एक बहुत अच्छी राह हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।